मेरे साथ इस वक्त आशीष है, उन्होंने खबर भेजी है, जल्दी से ब्रेकिंग वो दिखाते हैं पीसीआर किस तरह से वहां पर यूक्रेन युद्ध पर रूस की बेहद खतरनाक रणनीति सामने आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज देखिए, फिर आशीष के पास चलते हैं। यूक्रेन युद्ध पर रूस की बेहद खतरनाक रणनीति, अगले 2 महीने में करना चाहता है भीषण नुकसान। रणनीति के तहत पावर प्लांट्स को निशाना बना रहा है, यानी वो चाहता है कि जब सर्दियां आए तो यूक्रेन के पास सबसे कम बिजली हो। ये रूस की रणनीति है जो दिख रही है सामने, लेकिन इसके काउंटर में यूक्रेन की क्या रणनीति है, जल्दी से वो देख लीजिए। अब रूस के खिलाफ यूक्रेन की काउंटर रणनीति आपको दिखाते हैं, वो ब्रेकिंग में दिखाइए पीसीआर जल्दी से। रूस के खिलाफ यूक्रेन की काउंटर रणनीति, युद्ध स्तर पर ठीक किए जा रहे हैं पावर प्लांट्स। यूक्रेन में 2 महीने के पावर बैकअप की तैयारी की जा रही, क्योंकि आने वाले 2 महीने बहुत क्रूशियल हैं, ठंड और युद्ध दोनों के लिहाज से। यूक्रेन में जल्द सुधर सकता है बिजली संकट, यह कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, और रूस के अरमानों पर पानी फेरने के लिए यूरोप भी तैयार है। यह खबर भी देख लीजिए, यूरोप बढ़ चढ़कर यूक्रेन की मदद कर रहा है। ये सारी खबरें एक दूसरे से लिंक है। यूरोप बढ़ चढ़कर यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूरोप के 80 शहर देंगे यूक्रेन को हजारों ट्रांसफॉर्मर्स, यूक्रेन को हजारों की तादाद में जनरेटर्स देंगे यूरोप के कई सारे शहर, कई सारे देश। जल्दी से चलते हैं अब आशीष के पास। आशीष, रूस की रणनीति, इनके पावर प्लांट्स तबाह करो, अगले 2 महीने में इनको घुटनों पर ले आओ। यूक्रेन की रणनीति जैसा कि आपने बताया, जल्दी जल्दी रिपेयर करो और फिर यूरोप से जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ताकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी दुरुस्त करो। जीत किसकी दिख रही है? जी, अभी तो यूक्रेन की दिख रही है, और ये वो मैच है गौरव जो ओवर बाय ओवर पलटता है। वो इसलिए क्योंकि अगर 2 या 3 दिन पहले देखते हैं, जब रशिया ने यहाँ पर कीव पर भी मिसाइल अटैक किया था, कीव सिटी पर नहीं, कीव रीजन में किया था, थोड़े बाहर वाले इलाकों में जहाँ पर से पावर सप्लाई होता है, तो फिर आपको रशिया की जीत दिखती है 1 दिन के लिए। लेकिन अब पिछले 2 दिनों से जिस तरह से रेजिलियंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूक्रेनियन नागरिकों का, यूक्रेनियंस का हौसला काफ़ी ज़्यादा बुलंद है। और साथ ही एक और चीज़ है कि उन्हें 9 महीने में सीख गए हैं, वो समझ गए हैं कि युद्ध अब चलता ही रहेगा, लंबा चलेगा, क्योंकि उन्होंने घुटने टेकने नहीं है। अगर टेकना होता तो 2-3 महीने में टेक दिए होते। अब उन्हें लंबे युद्ध के लिए तैयारी करनी है और अपनी पूरी तैनाती करनी है, वो सब कर दिया गया। एक क्विक पॉइंट गौरव कहना चाहूंगा, देखिए अगला 2.5 महीना जो है उसमें दोनों तरफ से बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। क्या रूस अगर 2.5 महीनों में ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने में नाकामयाब होता है तो आप मान के चलिए कि फिर रूस के लिए युद्ध जीतना इम्पॉसिबल के नज़दीक हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद 1 साल तक न केवल यूक्रेन बल्कि यूरोप को जो आर्म ट्विस्ट किया जाता है, एनर्जी सप्लाई को लेकर, यूक्रेन को पावर सप्लाई को लेकर डैमेज किया जाता है, ठीक है, वो लगभग आप मान के चलिए 10 महीनों तक वो हेज हो जाएगा। फिर वो उसकी जो रूस की नेगोशिएशन पावर है वो बहुत कम हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं। तो ये 2.5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इस 2.5 महीने में क्या होता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आशीष।